मीन लग्न का कुंडली गुरु बृहस्पति द्वादश, ठीक है। आपके मीन लग्न के कुंडली में गुरु बृहस्पति द्वादश, द्वादश माने 12th हाउस, और गले में क्या पहने हो? हाँ, गुरु का। तो एक बात बताओ, कोई भी प्लैनेट अगर लॉस हाउस में बैठा है सर, लॉस हाउस अस्तगत अवस्था में है लग्नाधिपति, और कोई भी प्लैनेट अगर नुकसान के घर में बैठा है, उसको पावर दोगे तो नुकसान बढ़ाएगा या घटाएगा? समझ में आ रहा है ना अभी? हाँ, ठीक है, मोती तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न है, अगर कोई प्लैनेट, कोई आदमी आपके घर में बार बार नुकसान कर रहा है, कुछ भी नुकसान कर रहा है, किसी भी हालत में नुकसान, और आप उसको और ज़्यादा तमंचा, बंदूक, गोली, कटरा सब दे दो, और ज़्यादा पावर दे दो, घी वो खिला दो, क्या करेगा वो? हाँ, तो आपके साथ अभी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है अभी? तो हाँ, नहीं, मैं इसीलिए तो दोबारा कॉल किया, नहीं तो नहीं करता ना, बोला मेरा तो काम खत्म हो गया, राम राम हो गया, और क्या। अगर हम ऐसे आदमी होते तो भाई बात चली, रात गई बात गई, फिर आप दोबारा क्यों कॉल करते आप? ठीक है। हाँ, तो आपको दोबारा करने के पीछे ये है कि वो जो बृहस्पति वाला पत्थर है जो पहने हो, हाँ, उसको उतार दो। मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना, मैं होता तो नहीं पहना था मैं, लेकिन आप उतार दो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इससे ठीक है, अगर आ गया बढ़िया है, आपका बुरा टाइम था, बुरा रिजल्ट, बुरा प्लैनेट, बुरा पत्थर आपको दे दिया गया, ठीक है। आप इसी को कन्वर्ट करो, क्या है देखो, 12 भाव में यानी 12th भाव में यानी लॉस हाउस में अगर गुरु बृहस्पति बैठे, ठीक है, तो होता क्या है कि इसको पूर्व जन्म का किसी ना किसी पंडित से भिड़ांत हुआ होगा। अच्छा, एक ध्यान देना, एक 2 नंबर, इस जन्म में कोई ना कोई पंडित, ब्राह्मण या बड़ा लोग, आपसे उम्रदार भद्र व्यक्ति, आपके नुकसान, व्यय, खर्चा, परेशानी का कारण बनेगा, ठीक है। पंडित से थोड़ा सा सोच समझ के रहना, 1 नंबर। रेमेडी नंबर 1, पंडित और गुरु, गुरु शब्द का अर्थ बहुत सारा है, उसमें से एक है ब्राह्मण, पंडित, बड़े भाई, बड़े लोग, भद्र लोग, आध्यात्मिक लोग, बाबा, माबा, काबा, ढाबा, जितने सारे, या फिर कोई ऐसा आदमी जो पीला पहन के आपके आसपास रहता हो, ज़्यादा पीला पहनता हो, चीता चोटी रखने वाला हो, ऐसा व्यक्ति, थोड़ा सा इनसे सोच समझ के, राइट डिस्टेंस, इनके साथ कभी भिड़ना नहीं। तीसरा ये सुन लो, अभी कहीं भी पंडित देख लो वो नुकसान करे, उससे पहले पॉकेट में जो है 5, 10, 20, 50, 100 उसके पास पकड़ा दो, बोला पंडित जी ले लो, ठीक है। और पीला मिठाई कोई भी पंडित आए तो उसको खिलाना। जब खिलाओगे तो आप कभी भी उसके समभाव में नहीं बैठना, ऊपर नहीं बैठना, नीचे बैठना। तो इसमें नहीं, नीचे बैठना और उसको ऊपर बैठाना जब खिलाओगे, हाँ। और जब खा लेगा तो हाथ में कुछ पैसा पकड़ा देना, और उसको जब वापस आप आओ या वो जाए तो आप उसको घूम के नहीं देखना, ठीक है। अच्छा, और एक्सट्रीम कंडीशन ये है कि इसको कब करोगे? बृहस्पतिवार को करोगे, ठीक है। तीसरा ये कि अगर जिंदगी में कभी मौका मिला, मिलता पक्का है, 12 ब्राह्मण, कितना बोला? 12, 12, और अगर गोरे गोरे ब्राह्मण हैं तो अच्छे हैं, नहीं तो काला भी चल जाएगा, क्योंकि शनि के घर में बैठा है। काला पंडित अगर 12 मिल गया तो और बढ़िया। उनको खिलाना पिलाना, पीला कलर का धोती देना, पीला कलर का मिठाई खिलाना, पीला पकवान खिलाना, और 12 का 12 अगर खड़े कर देना, उनके हाथ में पीला चावल पकड़ा देना, और उनके वो लोग चारों तरफ बैठे खड़े रहेंगे, आप उनके पैर में लंबा लंबा सो जाना, साष्टांग प्रणिपात। और शब्द सुन लो, ध्यान देना, मेरा बात अगर होगा तो रिकॉर्डिंग कर लो। आप बोलना कि हे पंडित प्रवर, हे महाराज, हे ब्राह्मण देवता, हे गुरु बृहस्पति वाचस्पति, पूर्व जन्म में
ज्ञात अज्ञात वसात किसी प्रकार का गलती हो गया हो, मुझे हृदय से क्षमा करें, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये दक्षिणा और कपड़ा स्वीकार, ये वस्त्रदान और दे रहा हूँ, अन्नदान, वस्त्रदान और दक्षिणा दे रहा हूँ, दयापूर्वक स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें। ऐसा कह के साष्टांग प्रणिपात करोगे, वो लोग आपके ऊपर चावल डालेंगे। डाल एक हो सकता है 3 बार करना पड़े, हो सकता है 12 बार भी, हो सकता है एक बार में ही कट जाए। ठीक है, ये कट गया, फिर आप मुक्त हो गए सारे बाधा विघ्न कष्ट पीड़ा से। ठीक है, और अगर ये सब करते हुए नहीं हुआ तो फिर हम जैसे कोई पंडित को बुलाओगे, फ्लाइट टिकट दोगे, हम लोग जाके उसी का पूजा करके वही काम करेंगे, अलग नहीं करेंगे, वही लेकिन विधिवत करेंगे। ठीक है।